नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म का एक खास कार्यक्रम नेताजी कहिन का चौथा भाग देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ अभी शंकर जी मौजूद हैं और अभी प्रधानी में अपना किस्मत आजमाने के लिए ज़मीन पर मौजूद हैं। हम लोग भी अपने कमर को कसकर रिपोर्टिंग करना शुरू कर चुके हैं और इस बीच अगर हम जनता के पास जाते हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम जनता के पास जा कर के पिछले पंचवर्षीय योजना के तहत हम तमाम कामों का ब्यौरा लें, तो ये भी हम लोगों का अधिकार है कि हम उन जनप्रतिनिधियों के पास जाएं जो अभी के समय के लिए नवोदित हैं, नवीन हैं और वो अपनी दावेदारी ठोकने में ये पिछले के नेताजियों के द्वारा जो काम नहीं किया गया है वो काम हम कर देंगे। अगर हम पे विश्वास आप दे तो, अपना विश्वास मत दें तो हम विभिन्न जो काम छूटा है उससे अलग भी काम और वो काम कर कर अपना जो कार्यकाल है इसी में हम समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म पे। अभी शंकर जी मौजूद हैं। जी, मेरा नाम शंकर जी हुआ, बेहर दक्षिणी से मुखिया प्रत्याशी हैं और मेरा छाप काठगाड़ी क्रमांक 11 पे है। बेहर दक्षिणी में ये वार्ड 6 है और ये यहाँ के गंतव्य लोग हैं और इन्हीं के घर पे अभी हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बेहर दक्षिणी के मुखिया पद के लिए दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी हैं। क्या विजन क्या है? विज़न यही है जो समाज के अंदर जो समाज में मूल समस्या है, जो कि आज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका समाज के प्रति जो मूल जो समस्या आजकल दिखाई दे रहा है उन पे उन लोगों का फोकस या ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। जो कि हम समाज के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, समाज का जो समस्या है उन चीज़ों से हम हमेशा चाहते हैं जो उसको दूर करें। तो इस बीच में हम देखें जो समाज के जो जनप्रतिनिधि जो समाज चुन के उनको भेज रहे हैं, उनको जो समाज के अंदर जो मूल समस्या उन पे फोकस नहीं रहता है, केवल योजना में लूट खसोट करना। और उसी चीज़ के कारण जो समस्या जो समाज के में हो रहा है उसको दूर करने के लिए हम इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में बेहर दक्षिणी पंचायत से खड़े हुए हैं। इनसे मुलाकात जब हुई, जब ये पंचायत घूम रहे थे तो इनसे मुलाकात हो गई। मैं भी कुछ आक्रोश में था और इनसे पूछा कि मैं वोट कैसे दूं आपको, क्योंकि देखिए उस पंचायत से मैं भी आता हूं और मैंने तमाम कामों को देखा है। इसी एवज में मैंने इनसे पूछा और इन्होंने बड़ी मुतमईनता से जवाब दिया कि वोट हमें इसलिए दीजिए कि सबसे पहले मेरा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। और जब मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा तो थोड़ा बहुत मैं भी संतुष्ट हुआ इनसे, लेकिन जो हिमाकत हुई मुझसे, और मैंने इनसे उसे आप हिमाकत नहीं कह सकते हैं, प्रश्न था मेरा कि क्यों हम आपको दे वोट। वही प्रश्न मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों जनता आप पे विश्वास करेगी और क्यों वोट आपको ही देगी? देखिए, अभी पंचायत चुनाव में बेहर दक्षिणी में 14 प्रत्याशी हैं। हाँ। लेकिन आप अगर 14 का पृष्ठभूमि देखें, उन लोगों का जो काफ़ी लोग ऐसे नहीं हैं जो, लेकिन इसमें से अगर आप देखिएगा समाज के प्रति पिछले 5 साल में उनका क्या योगदान रहा है, इस चीज़ पे हम लोगों को आकलन करना पड़ेगा। जो समस्या आ रही है, जो अभी हम जनप्रतिनिधि जो समाज चुन के भेज रहे हैं, उनको समाज के प्रति जो उनका योगदान होना चाहिए, जो उनका समाज में उनका काम होना चाहिए, सामाजिक कार्य में उनका सम्मिलितता होना चाहिए, वो आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। और हम पंचायतवासी से ये आग्रह कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, जो अभी का जो परिदृश्य, हम चूँकि इस चुनाव में या राजनीति में मेरा कभी मकसद नहीं रहा है तो हम इस चीज़ में आए, लेकिन जो परिस्थिति हम देखे हैं समाज का, इस वजह से हम आए हैं। अभी जो माहौल देख रहे हैं, हर चौक चौराहे पे दारू मैच चल रहा है, हर जगह खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। तो हमारे बीच केवल जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही करना चाह रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति बस हम और आप केवल ये बोलते आए हैं जो समाज में ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, केवल कहने से नहीं होगा, पहल करने से होगा। जो आजकल दारू में अपने चौक चौराहा पे दारू मय किए हुए हैं, पैसा से खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको आगे आकर के एकजुट होकर के
जो जनप्रतिनिधि, जो प्रत्याशी हृदय के अंदर समाज सेवा कर रहा है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, उसे आप आगे लेके आए। और मुखिया जी हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? क्योंकि बहुत सारे जनप्रतिनिधि तो सिरे से नकार देते हैं, उनका कहना होता है कि मुखिया जी के द्वारा कुछ काम ही नहीं किया गया है। लेकिन अभी जिस जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू हम लोग करके आ रहे हैं, उनका मानना है कि काम तो हुआ है, लेकिन जो काम प्रखरता पूर्वक होना चाहिए, उन काम से वह काम खुद विरुक्त है। देखिए, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है, योजना, लेकिन कोई भी ऐसा योजना ले लें आप, वो जमीनी स्तर पे काम कहाँ हुआ है? पेपर में हुआ है, कागजी में हुआ है। लेकिन आप नल जल ले लें, कहीं भी पंचायत में अगर एक भी नल चलता हुआ आप दिखा दे तो समझे जो हम काम हुआ ये है। तो पूरा विफल है, ये तो हम भी जानते नल जल पूरा विफल है। तो योजना केवल, अच्छा, योजना तो नल जल का विफल भी है, और जहाँ पे सड़क बना हुआ है, गली में ढलाई हो चुका है, लेकिन ढलाई तोड़ करके जो पिछले साल 2 साल 5 साल पहले बना है उसे तोड़ा गया। यानी योजना हुआ, लेकिन जो पिछला योजना जमीन पे आया भी नहीं, और जो योजना हो चुका है उसको भी आप नेस्त नाबूद कर दिए, सड़क को नेस्त नाबूद कर दिए। काफ़ी लोगों को उससे भी परेशानी हो रही है। तो योजना ऐसा होना चाहिए, जो सरकारी योजना आता है तो उससे समाज के लोगों को फायदा होना चाहिए। अब आवास योजना, आवास योजना, आवास आप पंचायत में घूम के करके देखें, जो जिनके पास पैसा है उसे आवास योजना मिल रहा है। अच्छा। लेकिन जिनको जमीनी स्तर पे जिनको चाहिए आवास, वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। मिल क्या रहा है? नहीं मिल रहा है, मिला है। हम देखे हैं पूरा। आप वहाँ पे 2 में चले जाइए, वार्ड 2 में चले जाइए, वार्ड 3 में चले जाइए, कितने लोग ऐसे हैं जो टूटे घर में रह रहे हैं। लेकिन मुखिया जी बोले हैं, कल मेरा इंटरव्यू उनके साथ हुआ है, जी। तो उनका मानना है कि पैसा तो उन्होंने वार्ड 3 और 2 में उन्होंने खुद ये कबूला है कि वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं हमसे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बैंक अकाउंट ही 2020 में खुलवाया है। नहीं, जो भी परेशानी रही हो 2020 में, लेकिन आप किसी भी वार्ड में चले जाए, मेरा ये है, जो जिनको वाकई ज़रूरत है, जिनको वाकई में आवास की ज़रूरत है, उन्हें मिलना चाहिए। वृद्धा पेंशन जिन्हें वाकई में ज़रूरत, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो आपके ब्लॉक में दौड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि के पास, मुखिया जी के पास जाएगा, उन्हें तो मिल रहा है। लेकिन जो वृद्ध अवस्था में घर में लेटे हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये चीज़ मेरा कहना है। आप अगर वार्ड वाइज ऐसे आदमी को कलेक्ट करके, उनका जो भी वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, उनको कलेक्ट करके एक जगह काम किया जाए तो निश्चित रूप से उन्हें मिलेगा। तो आप ये मानते हैं कि पूर्ण रूप से इनका जो पंचवर्षीय योजना रहा है, वो जो उतना मुकम्मल होना चाहिए उतना गुलजार नहीं है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात। जी, शैक्षणिक स्तर पे क्या योगदान, महिला के लिए उत्थान पे आपका क्या विचार है? क्योंकि और एक चीज़ और कुछ थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। और ये बताइए कि महिला का विकास, शैक्षणिक विकास, पर्यटन स्थल किस तरह से शंकर जी को, अगर पंचवर्षीय योजना में जनता ये करती है, उसे आने सत्ता देती है, तो शंकर जी का क्या इनमें योगदान होगा? देखिए, शिक्षा जो है महिला के लिए, या समझिए गर्ल्स के लिए, बहुत ज़रूरी है। और एक परिवार का निर्माण जो है वो एक महिला करती है। पुरुष बाहर जाते हैं, और जब महिला आपके बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षित करती है, क्योंकि पहला जो पढ़ाई है वो आपके परिवार से होता है, आपके घर से होता है, तो उनके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और महिला अगर शिक्षित होती है तो आपका परिवार भी शिक्षित होता है, परिवार का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। स्कूलों की भी व्यवस्था उतनी सही नहीं है? नहीं, स्कूल हम तो इससे पहले भी इंटरव्यू में बोले हैं, जो महिला टीचर है स्कूल में, 5-7 महिला टीचर है, वो सुबह आती है और शाम को जब जाती है तब बाथरूम यूज़ करती है। उस शिक्षक के लिए क्या समस्या है आप समझ सकते हैं। वो हमारे आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है, हमारे जो समाज में हम लोग हैं, हमारा बच्चा, हमारे परिवार का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो यही सब कारण, इसी को देख करके हम इस बार प्रत्याशी के रूप में आए। पर्यटन स्थल कैसे बना देंगे? नहीं, देखिए, जैसे क्रीड़ा भवन आप देख रहे हैं, कितना अच्छा हम लोगों का, आज से आप 20 साल 25 साल बैक चले जाइए,
कीड़ा भवन पे हम लोग कितना अच्छा वातावरण वहाँ का था, लेकिन आज के डेट में आप चले जाएं, आप रिपोर्टिंग खंडहर। वहाँ का करें, खंडहर बन चुका है। तो यहाँ के जो सरकारी जो होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि का उसके प्रति, क्योंकि आजकल का नवयुवक जो नवयुवक हम देखते हैं, काफ़ी वो गलत संगत में चले जा करके वो गलत वातावरण में चले जाते हैं। उन लोगों के लिए शिक्षा का, उन लोगों के लिए पार्क या समझिए कीड़ा भवन या पुस्तकालय, इन चीज़ों पे जनप्रतिनिधि का फोकस होना चाहिए, जिससे हमारा जो नवयुवक है वो भटके नहीं। मार्केट में पानी लग जाता है, इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, मार्केट में पानी का मुख्य कारण जो है वो बड़ी लाइन का जो निर्माण हुआ है, इस वजह से भी है। ऐसा नाली जनप्रतिनिधि, भी तो स्टेबल है ना? हाँ, नहीं, नाली स्टेबल है, लेकिन उसका जो निकासी होना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ, नाला, पानी स्टेबल हो जाता ड्रेन, हाँ, ड्रेनेज का जो है व्यवस्था, आप नाली निर्माण कर दे, लेकिन उसका ड्रेनेज, दमकल से आप कितना पानी लेके जाएंगे? दमकल से पानी जब तक 4 दिन में पानी जाएगा, लेकिन हर दुकान में तब तक पानी चला जाएगा, हर दुकानदार को 50,000 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। छाती तक का पानी रहता है। जी जी। तो उसके लिए जो नेचुरल ड्रेनेज है उस पे हम लोगों को काम करना होगा। उसके लिए हम अपने, हो सकता है पंचायत में ना हो तो पंचायत से ऊपर बात करके, सभी से बात करके एकजुट होकर के उस पे काम सभी को मिल के करना होगा। जी। ये शंकर जी हैं और तमाम मुद्दों पे बड़ी प्रखरता से हमसे बातचीत किए हैं। क्या अपील होगा इंटरव्यू को लास्ट करते करते हमारे दर्शकों को और अपने जनता को? हम पंचायतवासी से अपील कर रहे हैं, जो समाज मेरे अंदर, मेरे हृदय में समाज सेवा है और समाज सेवा हम करते आए हैं, और यही कारण है जो हम इस बार जनप्रतिनिधि ने प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आए हैं। ये पहल करें, जो खरीद फरोख्त हो रहा है, दारू का पूरा काम हो रहा है पूरा पंचायत में, तो हम और आप मिल करके इन चीज़ों को दूर करें और एक अच्छा समाज निर्माण में हमारा योगदान दें। हमारा छाप काठगाड़ी छाप है, क्रमांक 11 है, मुखिया प्रत्याशी बेहर दक्षिणी शंकर जी उर्फ सरोज झा। आप हमें आशीर्वाद निर्माण, हम एक बेहतर समाज निर्माण करके देंगे। धन्यवाद। शंकर जी ने तमाम बातों को रखा है। अब देखना है कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो भी डन हो गई है। इसके बाद चुनाव होगा और जनता अपना मत देगी, और किन्हें मत ये जाता है और ये ऊँट किस करबट बैठता है, ये जनता के हाथ में है। और मिलते हैं अब नए वीडियो में, ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ। ग्राउंड जीरो पे तो हम रिपोर्ट कर ही रहे हैं और पंचायत की स्थिति तो हम दिखा ही रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।